तो हेलो दोस्तों, मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने परसेंटेज का शुरू किया है, बिल्कुल मैथ बेसिक से अभी हमने स्टार्ट की है। तो इसमें जीरो टू हीरो बैच है, इसमें फोर्स बैच हमने डिफेंस एग्जाम के लिए स्टार्ट किया, आप लोग जानते होंगे। तो इसमें आपको हर तरह के क्लासेज और प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं जो आपके एग्जाम नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड जैसे हाल ही में आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज का आज पार्ट 2 हल करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 आपको हल करवा चुके हैं। लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसमें आपको रीजनिंग और इसके मैथ के सभी के क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना देरी। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पिछला जो हमने वीडियो परसेंटेज का लिया था उसमें आपको अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, बाकी जो ऊपर के क्वेश्चन हो गए। तो आज हम इस क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ये शेयर करें वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट आंसर आपको देना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हम लगाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी क्या करता है, 32% अंक प्राप्त हुए और वह 24 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। देखिए एक क्वेश्चन कैसे लगेगा, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इजीली लग जाएगा। देखिए क्या करना है, जो अनिवार्य अंक हैं वो कितने हैं भाई साहब, 40%। क्लियर है। लाया कितने हैं, 32%। और फेल कितने से, अगर इसका अंतर देखें तो 8% है, 8%। और फेल कितने से हो गया, यानी कि 24 अंकों से वो फेल हो गया। यानी कि अगर 32% आए, अगर 24 अंक और होते तो उसके 40% अंक हो जाते, वो पास हो जाता। तो कहने का मतलब जो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, 24 है। क्लियर है। फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, जो 8% की वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, 24 दी गई है। कन्फर्म। तो 8% की वैल्यू 24 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि 8 3 24, 1% की वैल्यू। और 100% पर हम प्रतिशत हल करते हैं, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। तो 300 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। कन्फर्म है ना, 300 क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। कन्फर्म है। कैसे किया फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। क्या किया, मान लिया भाई साहब क्या कर रहा है, 40% इसका पासिंग मार्क्स है और 32% एक आदमी लाया है। अंतर कितना है, 8%, उसके मार्क्स कम रह गए। लेकिन कह रहा है 8% नहीं, 24 अंक कम रह गए। तो कहने का मतलब 8% की जो वैल्यू है वो तो 24 दी ही है। कन्फर्म। तो 1% की वैल्यू कितनी, 3, 1% की। तो 100% की वैल्यू कितनी, 300। कन्फर्म है ना। तो यही आपका 300 राइट आंसर हो गया। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लो भाई साहब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 85% विद्यार्थी काहे में, गणित में पास हुए, और 75% दोनों में पास हुए। देखिए हमने क्या माना, ये लो भाई साहब ये क्या है, ये हिंदी में है, तो एच बराबर कितने हैं, 85%। क्लियर, 85%। और फिर क्या कह रहा है, सॉरी 80% है। कितना है, 80% कितने हैं, हिंदी में। उसके बाद कह रहा है मैथ में कितने हैं, मैथ में जो है ये आपका मैथ में है, मैथ में है 85%। क्लियर। अब जो दोनों में बात कर रहा है, दोनों में कितने हैं, ये जो वाला हिस्सा है ये वाला, ये दोनों है, और दोनों में कितने हैं, 75%। यानी कि अगर हम क्वेश्चन को हल करें तो कैसे हल करेंगे, देखिए 80 और 85 कितना होगा, 165 होगा। 165 और 165 जो ये आगे हिंदी और गणित के, तो कुल 165 हो गए। लेकिन 75 क्योंकि दोनों में है तो 75 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आपका 90 आ जाएगा। 90% विद्यार्थी क्या हुए भाई साहब, पास हुए हैं। 90% क्या हुए, पास हुए हैं। क्योंकि कह रहा फेल का प्रतिशत तो कितना आ जाएगा, 10% क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। 10% क्या हो जाएंगे आपके, फेल हो जाएंगे। कन्फर्म है ना, कितने परसेंट फेल हो जाएंगे, 10% फेल हो जाएंगे। कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए भाई साहब। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हाइलाइटर भी क्वेश्चन दिए गए। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या, बिल्कुल इसको जैसे सिंपल इंटरेस्ट हम लोग लगाते हैं इस प्रकार से लगाएंगे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग लगाते हैं उस प्रकार से लगाएंगे। कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही तो 2 वर्ष बाद, क्या कर रहा है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी। बाद कह रहा है, इसको हाईलाइट करो, बाद की जनसंख्या। अभी अगले क्वेश्चन में पीछे की जनसंख्या पूछेगा। तो कह रहा है 10%
10% बाद, तो कहने का मतलब है 10% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। यानी कि कोई चीज़ पहले 10 की थी तो 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 11 की हो जाएगी। कन्फर्म है ना, 1 वर्ष बाद 11 की हो जाएगी। क्लियर। तो देखिए कह रहा है पहले जनसंख्या कितनी थी, 8,000 थी, 8,000 थी। फिर क्या हुआ, 1 वर्ष बाद क्या हुआ, 11 से 10 से मतलब 11 बढ़ गई। फिर कह रहा है 2 वर्ष का आपका निकालना है तो 11 से आपका 10 फिर हो जाए। कन्फर्म। इसको डबल जीरो आपका क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इस जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो ये भी कट जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई क्या देगी तो 121 हो जाएगी। 11 11 की मल्टीप्लाई, 8 से इसकी मल्टीप्लाई और हम करवा दें तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, 8 एकन 8, तो कितना हो जाएगा 1778। एक जीरो वो वाला बचा था, यानी कि 17,680 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 17,680 2 वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी। पहले 8,000 थी, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 17,880 जनसंख्या हो जाएगी। कन्फर्म है ना, 17,880। कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन हुआ, अब अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या बाद की जनसंख्या बूझी, कह रहा एक फ्रिज का मूल्य, नहीं बाद की नहीं, अरे मतलब जनसंख्या वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले था, इसमें फ्रिज दे दिया गया है। क्या कह रहा है कि एक फ्रिज का मूल्य 12,800 है, यदि 20% प्रति कमी हो रही है, 20% कमी हो रही है, तो मतलब प्रतिवर्ष कितनी 20% की कमी हो रही है, तो 2 वर्ष पहले का मूल्य ज्ञात करना। अब क्या करना, पहले का मूल्य ज्ञात करना, 2 वर्ष पहले का। तो देखिए अगर हम देखें तो 20% कमी हो रही है, कहने का मतलब कोई चीज़ अगर 20 की थी और कमी हो रही है तो कितने की रह जाएगी, तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालें तो 4 कितना आ जाएगा, 20 पंचे हो या 1 बटा कितना था, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। अभी हमने बताया था आपको, यानी कि कोई चीज़ 5 से कितना हो रही है, 4 हो रही है, कमी आ रही है। कोई चीज़ 5 थी, अब क्या हो रही है, 4 आ रही है। पहले 10 से 11 यानी कि 4/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, 4/5 आएगी। चलिए क्वेश्चन क्या था, 12,800 था मूल्य, कितना था 12,800, 4 से 5, कन्फर्म 4 से 5। अब इसको फिर से काट लो, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले किया। देखो इसमें क्या करें, 5 से इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10, कितना बचा 2 बचा 28 हुआ, 5 5 25 कितना 3 बचा, 5 छक्का 30 आ गया ये। अब फिर से इसको 5 से काट लेंगे, 5 25 आ गया, और ये आपका कितना बचा, पूरा कट जाएगा। तो यानी कि अगर जीरो बढ़ा लें तो आ जाएगा। अब आपका कितना 60 है तो 12 पंचे नहीं सॉरी ये गलत हो जाएगा, और 12 पंचे 60 ये आ गया। 12 पंचे 5 दूनी 10, 5 पूरा कट जाएगा तो 512 इसका राइट आंसर आ गया, 512। अब देखिए 512 की 16 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 चक्कू 16 है। अब 512 की मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, 16 से मल्टीप्लाई करवा दें, आपका आंसर आ जाएगा। 16 से मल्टीप्लाई 512 की करवाएं, कितना है 16 दूनी 32 का 2 हासिल का आया 3। क्लियर। 16 एकन 16 और 3 कितना आएगा, 16 से 3 19 हासिल का 1 आया। 16 पंचे 80 और 1 81, यानी कि जो 81 यानी कि 2 वर्ष जो पहले जनसंख्या थी वो 8,192 थी। अब वर्तमान में 2 वर्ष बाद कितनी आ जाएगी, 12,880। कन्फर्म है ना, अच्छा क्वेश्चन था, आपके लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कितना आ जाएगा 8,192 आपका आंसर आ जाएगा। कन्फर्म है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए भाई, अगला क्वेश्चन दीजिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी संख्या में पहले क्या किया गया, 20% की कमी की गई है। क्या किया गया, पहले 20% की वृद्धि, पहले वृद्धि की गई, उसके बाद 20% की कमी की गई है। संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मान लिया हमारे पास संख्या क्या है, 100 है, 100 ये हमारे पास संख्या थी। अब इसमें हमने क्या किया, 20% प्लस कर दिया, 20% प्लस, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कन्फर्म 120 आ गया। अब 120 आपको समझ में इसमें जना, अब 120 में क्या किया, अब 20% की कमी कर रहे हैं। अब 120 में अगर माइनस का 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 120 में माइनस का 20% यानी कि 80 बटे का आपका कितना 100। कन्फर्म है ना। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कन्फर्म, 2 0 12 ठीक कितना 96। पहले हमारे पास संख्या कितनी थी, 100 थी, अब कितनी रह गई, 96 रह गई। प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो 4% की आपकी क्या परिवर्तन बुझ रहा है, यानी कि 4% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। कन्फर्म है ना, 4% की आपकी कमी आ जाए। कन्फर्म है ना, 4% की कमी आ जाए। कोई संख्या हमारे पास, कोई चीज़ 100 थी, अब 96 रह गई, तो 4% की क्या आई, कमी आई। कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अच्छा क्वेश्चन था। ये लो भाई साहब अगला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके जरूर जाएं। अगर आपने कोई भी डिफेंस एग्जाम दिया हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो गया, नेवी एमआर हो गया, या आपका एयरफोर्स बाई ग्रुप हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको प्रतिशत में देखने को मिले हो तो लाइक जरूर यार करके जाएं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और जितने भी आपको हो सके तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई 10% वृद्धि की जाती है और चौड़ाई क्या करती है, फिर 10% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। देखिए
अब देखो, पहले हमने मान लिया, देखिए आयत का क्षेत्रफल होता कितना, आयत का अगर क्षेत्रफल आप देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है, क्लियर, लंबाई गुणे का चौड़ाई होता है और बराबर में आपका क्षेत्रफल आ जाता है, क्लियर। अगर हमने मान लिया पहले और फिर बाद में देखेंगे, ये मान लिया पहले हम लगा रहे हैं, तो पहले हमने लंबाई क्या मान ली 10 थी, चौड़ाई भी कितनी थी 10 थी, तो हमारा आंसर कितना आ गया 100 आ गया, कन्फर्म। लंबाई 10 थी, चौड़ाई 10 थी, हमारा आंसर कन्फर्म आ गया। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया बाद में, अब जब हमने चेंजिंग की तो बाद में क्या किया, 10% की वृद्धि कर दी लंबाई में, तो 10% की 10 में 10 की वृद्धि यानी कि 11 हो जाएगी। 10 में भाई 10 का 10% कितना, एक ही होता है, मल्टीप्लाई। आप कह रहा 10% में 10% की कमी यानी कि एक की कमी, तो 10 में अगर एक की कमी करेंगे 9 करेंगे तो 11 नमा कितना हो जाएगा 99। अब देखिए पहले कोई चीज़ 100 थी, अब 99 रह गई, तो एक की कमी आई, किससे आई 100% से। भाई एक कोई चीज़ 100 थी, अब 99 रह गई, तो कमी कितने की है, एक की आई, किससे आई 100 से आई, और इंटू 100 यानी कि परसेंट कमी कितनी 1% की आपकी कमी आ जाएगी, कन्फर्म में 1% की कमी आ जाएगी। परिवर्तन कितना आएगा, क्षेत्रफल में 1% का परिवर्तन आ जाएगा, कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन चले, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ो। कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी कि खर्च अपवर्तित ना हो, मतलब जो अगर कमी आ जाएगी फिर आपको खर्च कितना बढ़ा दें कि खर्च पूरा ना हो। मान लीजिए आपके पास पहले कोई रुपये में आपको चीनी मिल रही थी, मान लिया आपको 200 रुपये में मिल रही थी, अब क्या हुआ 20% की कमी आ गई, अब आप खर्च 200 ही रुपये करना चाहते, तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, देखिए भाई साहब, अगर 20% को हम देखें तो 20% का मतलब कितना, पहले 100 करते थे, अब 20% की कमी हो गई, 20% की कमी हो गई तो 80 करना पड़ेगा ना, तो अब 20% की कमी हो गई यानी कि 80% करना पड़ेगा, 80। अब रुपये भाई पहले 100 थे, क्लियर, अब 20% की कमी हो गई, अब 80 रुपये बचे, तो अगर हम 20% इसमें बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 20% बढ़ा दें, 80 से 20% बढ़ा दें तो कितना आ जाएगा 100 में, तो 100 करने के लिए क्या करेंगे 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, 4 पंचे 20, ठीक है, 5 चक्कू 100 से 20 पंचे 100, कन्फर्म, यानी कि अब 5 से कितना कम हुआ, 1 कम हुआ तो आपका 4 आ गया, कन्फर्म, 5 से कितना कम हुआ 1 कम हुआ तो 4 आ गया, तो यानी कि अब 4% आ गए, कन्फर्म। तो अगर 4 से हम क्या देखें, 4 में हमें क्या करना है 1 करना है, 4 में भाई कमी कितनी हुई 1 की लाना है, और परसेंट के लिए 100, तो इसका राइट आंसर 4 से अगर काट देंगे तो 25 पंचे कितना 25 चक्कू 100 यानी कि 25% क्या होगा प्लस करना पड़ेगा, आपका उतना ही आ जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, चलिए दूसरा तरीका मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। देखिए हमें क्या करना है 20% मतलब कमी उतनी ही करना है, तो 20 अगर बढ़ा दें कितने में 80 में, 20 बढ़ा दें 80 में, कन्फर्म है, और गुणे का कितना कर दें 100, मतलब यार कहने का मतलब है कि 20% की कमी हो जाएगी, ठीक है, और हमें मान उतना ही 100 ही रखना है, तो हम 20 अगर बढ़ा दें 80 में 20 कर दें तो इसका रहे, देखिए 20 चक्कू 80, 1/4 आ गया, और 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर 25% की हम बढ़ोतरी कर दें तो आपका जो है जो वो हमारा खर्च होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, कन्फर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लीजिए अगला क्वेश्चन, ये लो भाई साहब अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएंगे और 2 तरीकों से इसको भी बताएंगे। कह रहा है ए की आय बी से 20% कम है, बी से 20% कम है ए की आय, तो यानी कि अगर ए की आय ए रही, बी की आय कितनी रही ए, अगर बी की आय हम 100 मान लें तो 20% कम है यानी कि ए की 80 है, कन्फर्म हुआ ना। कहने का मतलब क्या हुआ, ए की आय बी से कम है तो बी से 100 बी की हो गई और ए की कितनी 80 हो गई, तो अंतर कितने का आया 20%, 20 का आया। अब कह रहा है तो बी की आय ए से कितने % कम है, ए से कितने, ए की आय बी से 20%, बी से सॉरी ये गलत हो गया, बी से कह रहा है, एक मिनट, ए की आय बी से 20% अधिक है, तो ए की आय कितनी हो गई 100 और बी की कितनी होगी, तो 20 से अधिक है तो बी की कितनी होगी 80 होगी, तभी तो बी से अधिक है। अब कह रहा है अंतर कितना है भाई साहब 20 का, अब कह रहा है बी की आय ए से कितने % कम है, तो अगर देखेंगे तो 20% कम है, लेकिन किससे कम है, बी की, किसकी कम है बी की, तो 80 आ गया, 80 आ गया, मल्टीप्लाई आपका कितना आ जाएगा 100, 20 चक्कू 80, 4 से इसको काट देंगे 5 पर, 4 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 25 चक्कू 100 यानी कि कितना आ जाएगा 25% इसका राइट आंसर आया। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए एक तरीका और देखिए, मान लिया 20% कम है तो 20 की फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने आपको बताई थी पहले, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपकी 1/, कितना आ जाएगी 1/5 आएगी। तो अगर 5 की हम 5 मान लें किसकी ए की, तो 5 से 1 कम यानी कि बी की कितनी होगी 4 होगी,
5 की 1 कम यानी कि बी की कितनी होगी 4 होगी। अब भाई साहब बी की कितनी है 4 और ए की कितनी है 5, तो बी की आयु कितनी है 4 है, तो ए की कितनी ज़्यादा है, एक ज़्यादा है नहीं ज़्यादा, बताओ एक ज़्यादा है नहीं, और परसेंट के लिए कितना 100, क्योंकि कम ही तो बुझ रहा, और इसको काट देंगे 25% इसका राइट आंसर आ गया। तो ये थे आज के प्रतिशत के क्वेश्चन। तो ये आज ये पार्ट 2 था, क्या था पार्ट 2 था। तो इसमें क्वेश्चन हमें कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना यार ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे वीडियो पाने के लिए। लिंक जो आपको नीचे दिया गया उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो आपको मैथ और रीजनिंग के मिल जाएंगे। अच्छा वीडियो लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पार्ट 3 कल लेके आऊँगा, पार्ट 3 तो पार्ट 3 भी कर लेके आऊँगा, जिसमें प्रतिशत आपको बिल्कुल अच्छे से आएगा। उसके बाद लाभ हानि ले लेंगे, अनुपात समानुपात कोई भी चैप्टर उठा लेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।